बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास में एक्सरसाइज 1.1 में नॉलेज विद कैलेंडर की जानिब से खुशामदीद। बच्चों, चैप्टर मैट्रिसेस में पहले सवाल में कह रहा है फाइंड द ऑर्डर ऑफ फॉलोइंग मैट्रिसेस। कुछ मैट्रिसेस आपको दिए हुए हैं, आप उनका ऑर्डर बताओ। एक दो बेसिक बातें आपको बताता हूँ क्वेश्चन शुरू करने से पहले कि आपको सहूलत हो जाए। हमारे पास बच्चों कुछ इस तरह सीक्वेंस में कुछ नंबर्स होते हैं, देखो 2, 3, 4 और 5 मिसाल दे रहा हूँ। और ये इस तरह हमारे पास एक ब्रैकेट में बंद होते हैं, तो इस हालत को हम कहते हैं मैट्रिक्स, उसको हम कहते हैं। और अगर बहुत सारे मैट्रिक्स जमा हो तो फिर हम इसको मैट्रिसेस कहते हैं। ये चैप्टर हमारा मैट्रिसेस के बारे में। अब इसमें इस ब्रैकेट के अंदर जो 2 लिखा हुआ है ना, 2, ये आपके पास है एलिमेंट। ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, इनको हम कहते हैं एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स के एलिमेंट्स हैं। ठीक है बच्चों, ये भी समझ आ गई। अब किसी भी मैट्रिक्स में दो चीज़ें होती हैं। एक तो कुछ आप नंबर यूँ देखें, ये आपको एक लाइन नज़र आ रही है, पहले 2 है फिर 3 है। ये आपको एक लाइन नज़र आ रही है, पहले 4 है फिर 5, इस तरह लाइन्स बनी। इनको हम कहते हैं रोज। ठीक है, तो जो लाइन लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहा है, जो नंबर लेफ्ट से राइट की तरफ लाइन है, इसको हम कहेंगे रो। ये रो है, इस रो में क्या है 2, 3, ये रो 1 है, ये रो 1 है, ये रो नंबर 2 है, इस रो में है 4, 5। ठीक है, ये दो सीधे जो आ रहे हैं रोज होती हैं। अब इसके बाद अगर यूं से भी आ देखें, यूं देखें, ऊपर से नीचे आ रहा है, ये एरो ऊपर से नीचे आ रहा है, तो इसको हम कहते हैं कॉलम। ये कॉलम 1 है, इसमें 2 और 4 है। ये कॉलम 2 है, इसमें 3 और 5 है। ठीक है, तो लेफ्ट से राइट में रोज हैं और टॉप से बॉटम की तरफ आप कॉलम्स आ रहे हैं। ये हो गया। तो किसी भी मैट्रिक्स में रोज और कॉलम्स मौजूद होती हैं। अब वो हमें सवाल में कह रहा है फाइंड द ऑर्डर ऑफ फॉलोइंग मैट्रिसेस। कुछ मैट्रिसेस दिए, इनके ऑर्डर मालूम करें। ऑर्डर कैसे मालूम होगा? आपने सिर्फ ये देखना है इस मैट्रिक्स में कितनी रोज हैं और कितने कॉलम्स, और आपको जो है आंसर मिल जाएगा। तो सॉल्यूशन की तरफ आते हैं। किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर मालूम करने के लिए आपको दो चीज़ों का पता होना चाहिए, उसमें रोज कितनी हैं और उसमें कॉलम्स कितनी हैं। ये मैट्रिक्स आप देखो, मैट्रिक्स है, इसमें रोज कितनी है? ये देखो, एक रो ये है, एक रो ये है, तो इसमें रोज मेरे पास हैं 2। इसमें कॉलम्स कितने हैं? कॉलम जो ऊपर से नीचे आ रहे हो, तो ये देखो, एक कॉलम ये है और एक कॉलम ये है। कॉलम भी इसमें 2 हैं, रोज भी 2 हैं और कॉलम्स भी 2 हैं। तो इसका ऑर्डर जो होगा, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए। अब मैट्रिक्स ए का ऑर्डर क्या होगा? रोज कितनी है? 2, तो आप पाओगे 2 बाय 2। रोज कितनी है? 2, कॉलम्स कितने हैं? 2, तो इसका ऑर्डर होगा 2 बाय 2। इसी तरह आप मैट्रिक्स भी देखो, इसमें भी 2 रोज हैं और कॉलम जो हैं ये भी 2 हैं, तो इसको आप कहोगे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स भी जो है ये भी 2 बाय 2 होगा। मैट्रिक्स सी में आ जाओ। मैट्रिक्स सी में आप देखो, सिर्फ रो सिर्फ एक है। रो सिर्फ कितनी है? रो इसमें सिर्फ एक है। लेकिन कॉलम्स की बात हो तो एक कॉलम ये है, एक कॉलम ये है, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम्स इसमें 2 हैं, कॉलम्स इसमें 2 है, रो है। तो इसका जो ऑर्डर होगा वो होगा रो, पहले रो को शो करोगे 1 बाय 2। ठीक है, अब हम कुछ मजीद पार्ट्स हैं वो भी देखते हैं। पार्ट डी में आप देखो, मैट्रिक्स डी में 4, 0, 6। अब आप इसमें रोज कितनी है देखो बच्चों, एक रो ये हो गई, ये रो 1 है, ये रो 2 है और ये रो 3 है। तो इसमें रोज की तादाद जो है, रोज की तादाद हमारे पास 3 है, 3 रोज हैं। और कॉलम्स कितने? कॉलम बच्चों देखो, टॉप टू बॉटम सिर्फ एक कॉलम है, 3 रोज हैं, एक कॉलम है, तो इसका ऑर्डर होगा 3 बाय 1। इस तरह यहाँ देख लो, आपके पास 1, 2, 3 रोज हैं, तो इसका ऑर्डर होगा 3 बाय
कॉलम्स कितने हैं, 1 2, 3/2। इधर देखो आप, अब ये आपके पास सिर्फ 2 बना हुआ है, तो आप देखो इसमें रोज कितनी हैं, इसमें एक ही रो है और एक ही कॉलम है, तो इसका ऑर्डर होगा 1/1। इधर आप देखो, इधर आपके पास 1 2 3 रोज हैं और 1 2 3 रोज हैं, 3 कॉलम्स हैं, तो इसका ऑर्डर होगा हमारे पास 3/3। यहाँ देख लें आप, आपके पास 2 रोज हैं और कॉलम्स 1 2 3 कॉलम्स है, 2 रोज है, तो इसका ऑर्डर होगा 2/3। बहुत आसान सी चीज़ है, कुछ भी मुश्किल इसमें नहीं है। तो उम्मीद है आपको थोड़ा सा आइडिया हो गया होगा कि रोज़ क्या होती हैं, कॉलम्स क्या होते हैं और ऑर्डर किस तरह लगते हैं। तो ये एमसीक्यू में हो सकता है आपको थोड़ी सी हेल्प करे। अब हम इसी एक्सरसाइज के अगले सवाल की तरफ जाते हैं। अब इसी एक्सरसाइज के सवाल नंबर 2 में हमें कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल, कि आपको ए से लेके जे तक मैट्रिसेस दिए हुए हैं, आपने बताना है कौन से मैट्रिक्स आपस में इक्वल है। बच्चों एक बात याद रखें, when two matrices are equal, the two matrices are equal if their corresponding elements are equal। यानी इस दो मैट्रिक्स हैं, ये दोनों उस वक्त इक्वल होंगे जब इनके एलिमेंट्स आपस में बराबर होंगे। यानी इसका पहला एलिमेंट इसके पहले एलिमेंट के बराबर होगा, इसका दूसरा एलिमेंट इसके दूसरे एलिमेंट के बराबर होगा, इसका फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट इसके फर्स्ट रो के फर्स्ट एलिमेंट के बराबर होगा, इसके कॉलम 2 और रो फर्स्ट का एलिमेंट इसके कॉलम 2 रो फर्स्ट के एलिमेंट के बराबर होगा। फिर हम कहेंगे ये दोनों मैट्रिसेस आपस में इक्वल हैं। अब यहाँ पर देखो मैट्रिक्स ये है 3, ठीक है। तो इसमें ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक रो हो एक कॉलम हो और वो एलिमेंट जो है वो भी 3 के बराबर हो, तो फिलहाल तो हमें कोई भी नज़र नहीं आ रहा। लेकिन ये देखो 5 - 2, अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये हमारे पास आ जाएगा c = 5 - 2 3, और यहाँ पे 3 है, तो हमें पहला आंसर मिल गया। मैट्रिक्स A = मैट्रिक्स C। मज़ीद आगे आ जाओ, B के कह रहा है 3, यानी अब वो मैट्रिक्स B के बराबर होगा जिसका पहला एलिमेंट 3 होगा, ठीक है। इसका पहला एलिमेंट 5 है, नहीं हो सकता, इसका ये भी नहीं हो सकता, यानी उसमें सिर्फ 2 एलिमेंट होंगे और पहला जो है वो 3 होगा, ये भी नहीं हो सकता। अच्छा, और ये भी नहीं हो सकता, और ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। इधर भी पहला एलिमेंट 4 है, इधर पहला एलिमेंट 3 है। V का पहला एलिमेंट 3 है, I का पहला एलिमेंट 3 है। इसी रो में B का जो अगला एलिमेंट है वो है 5, जबकि इसी रो में इसका अगला एलिमेंट है 3 + 2। अगर इसको हम सॉल्व करें तो ये हो जाएगा I = 3 + 2 5। यहाँ भी 3 5, यहाँ भी 3 5, तो हम कह सकते हैं कि B = I। C तो इसके इक्वल हो चुका है। अब यहाँ हमारे पास D हो गया, तो D में मुझे कोई भी ऐसा मैट्रिक्स नज़र नहीं आ रहा जो D के बराबर हो, तो इसको छोड़ देते हैं। अच्छा, आप यहाँ E को देख लें, E में पहला एलिमेंट 4 है, तो कोई ऐसा मैट्रिक्स हो जिसमें पहला एलिमेंट 4 हो। ये देखें, इसमें पहला एलिमेंट 4 है, और ये देखो 2 + 2 ये भी 4 के बराबर है, इसमें भी पहला एलिमेंट 4 है, दूसरा एलिमेंट 0 है, इसमें भी दूसरा एलिमेंट 0 है, 2 - 2 इसमें भी दूसरा एलिमेंट 0 है, 6 है, 2 + 4 6, 2 2 2 + 0 2, तो मेरे पास क्या हो गया, E मैट्रिक्स E = मैट्रिक्स H एंड बोथ आर इक्वल टू मैट्रिक्स J। ये 3 एलिमेंट्स मेरे पास बराबर है, मैट्रिक्स बराबर हैं। अब यहाँ आप देख लो, मैट्रिक्स X में कह रहा है 2, और ये 3 - 1 किसके बराबर होगा, 3 - 1 बराबर होगा 2 के। 6 3 + 3 6, तो हम कह सकते हैं मैट्रिक्स F = मैट्रिक्स G। कहने का मतलब था कि वो दो मैट्रिक्स आपस में बराबर होंगे जिनके हर एलिमेंट जो हैं, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जो हैं वो आपस में बराबर होंगे। अब इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं, तो आपको जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का जो मसला है, जो कॉन्सेप्ट है, वो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। अब इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन 3 कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ A B C D
विच सेटिस्फाई द मैट्रिक्स इक्वेशन। आपको इन दो मैट्रिक्स में ए बी सी और डी नज़र आ रहे हैं जगह जगह, तो आप इनकी वैल्यूज़ फाइंड करें जो कि मैट्रिक्स इक्वेशन को सेटिस्फाई करें। यहाँ देखो बच्चों, दो मैट्रिक्स के दरमियान में इज इक्वल टू का निशान आ रहा है। इसका मतलब है कि दोनों मैट्रिक्स बराबर हैं। जब दो मैट्रिसेस आपस में बराबर हों तो उनके कोरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी आपस में बराबर होते हैं, जो पिछले क्वेश्चन में हमने बात की थी। तो अगर ये दोनों मैट्रिसेस बराबर हैं तो ये इसका पहला एलिमेंट है ए प्लस सी। सोल्यूशन में आओ, इसका पहला एलिमेंट है ए प्लस सी, तो ए प्लस सी इसके पहले एलिमेंट के बराबर होगा, इज इक्वल टू 0। इसको आप कहोगे इक्वेशन 1। इसी तरह ए प्लस टू बी, ए प्लस टू बी ये दूसरा एलिमेंट है, ये बराबर होगा -7 के। ये हो गई आपकी इक्वेशन 2। सी माइनस वन ये बराबर होगा 3 के। ये हो गई इक्वेशन 3। और 4d माइनस 6 ये बराबर होगा 2d के। ये हो गई इक्वेशन 4। अब आपने इसमें से ए बी सी और डी की वैल्यूज फाइंड करनी है। तो इक्वेशन 1 से अगर मैं स्टार्ट करूं तो नहीं हो सकता। इक्वेशन 1 में ए प्लस सी, मुझे ए या सी की वैल्यू मालूम हो तब ये आगे हो सकता, वरना नहीं हो सकता। तो इक्वेशन 1 को मैं रहने देता हूँ। इक्वेशन 2 में कह रहा है ए प्लस 2b, मुझे ए और बी इन दोनों में से कोई एक वैल्यू पहले से मालूम होनी चाहिए, लेकिन यहाँ मुझे एक वैल्यू भी मालूम नहीं, तो इसको भी मैं अभी सॉल्व नहीं कर सकता। इक्वेशन 3 में कह रहा है c माइनस 1 इज इक्वल टू 3, यहाँ सिर्फ c का जिक्र है, तो इसको मैं सॉल्व कर लेता हूँ। ठीक हो गया। हम कह देते हैं हम कह देंगे फ्रॉम इक्वेशन 3 आपको क्या कह रही है, c माइनस 1 इज इक्वल टू 3। ठीक है, तो आप सबसे पहले क्या करोगे, एड 1 ऑन बोथ साइड, +1 ऑन बोथ साइड पे आप 1 प्लस कर दो। ये आपके पास क्या है, ये है c माइनस 1 इज इक्वल टू 3। आप यहाँ भी 1 प्लस कर दो और यहाँ भी 1 प्लस कर दो। ये -1 और +1 एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, आपके पास आ जाएगा c इज इक्वल टू 3 + 1 4। c इज इक्वल टू 4, ये आपको फाइंड हो गया। ठीक है, अब आप जो है कोई ऐसी इक्वेशन जिसमें c का जिक्र हो, इक्वेशन 1 में देखो a + c, तो अब आप c की वैल्यू जो है इक्वेशन 1 में डाल सकते हो। तो आप कहो पुट वैल्यू ऑफ c इन इक्वेशन 1। इक्वेशन नंबर 1 में c की वैल्यू डालो, तो इक्वेशन 1 क्या कह रहा है, इक्वेशन 1 कह रहा है a + c इज इक्वल टू 0। तो c किसके बराबर है, 4 के, तो यहाँ c की जगह आप लिखोगे 4। अब +4 को ख़त्म करने के लिए दोनों साइड पे आप -4 लगाओगे, तो आप क्या करोगे, -4 ऑन बोथ साइड्स इज इक्वल टू के इधर भी -4 इज इक्वल टू के उधर भी -4। तो ये आपके पास आ जाएगा a + 4, तो यहाँ एक -4 इधर लगा दो और इधर 0 है और एक -4 आप इधर लगा दो। अब इस तरह होगा, ये +4 -4 एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो a इज इक्वल टू 0 -4, ये आ जाएगा -4। ए की वैल्यू भी आपको फाइंड होगी। ठीक है, इधर लिखते रहते हैं। ए आपके पास इससे बराबर है -4 के, सी आपके पास बराबर है 4 के। अब आप ये ए की वैल्यू जो है इक्वेशन बी में डाल दो। आपका हो पुट, इधर साफ कर लेते हैं इसको। आप कहो पुट वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में ए की वैल्यू लगाओ। ए का कह रहा है a + 2b इज इक्वल टू -7, a + 2b इज इक्वल टू -7। a -4 के बराबर है, तो इधर आप लगा दो -4।
अब -4 को ख़त्म करने के लिए आपको +4 लगाना होगा। आप कहोगे +4, 8 + 4 ऑन बोथ साइड, 8 4 ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पे आप 4 लगाओ। ये आपको क्या कह रहा है? ठीक है, ये कह रहा है -4 + 2b = -7। तो आप एक काम करो कि एक +4 इधर लगा दो और एक +4 इधर लगा दो। अब क्या होगा, ये +4 -4 कैंसिल हो जाएंगे, आपके पास आ जाएगा 2b = -7 + 4 -3। अभी भी ये सॉल्व नहीं हो रहा। क्यों सॉल्व नहीं हो रहा? कि यहाँ पे 2b है, आपको 2b मालूम नहीं करना, आपको b मालूम करना है। तो आप इस तरह करो, 2 को दोनों साइड पे डिवाइड करो, 2 इधर भी डिवाइड कर लो, 2 इधर भी डिवाइड कर लो, ये 2 और 2 कैंसिल हो गए। आपके पास b की वैल्यू आ गई है, b = -3/2, b = -3/2। अब आपने d की वैल्यू फाइंड करनी है, 4d - 6 = 2d। इसमें सिर्फ d का जिक्र है, कोई और चीज़ नहीं है, तो ये हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इक्वेशन 4 है, 4d - 6 = 2d = 2d। अब 4d - 6 = 2d, -6 को वहाँ ले जाओ और 2d को यहाँ ले आओ। तो ये आप इस तरह करो कि आप इधर +6 -6 को ख़त्म करना है। तो आप इस, अच्छा आपको मैं डायरेक्ट तरीका बता देता हूँ। आप इस -6 को वहाँ ले जाओ, ये वहाँ जाके क्या बन जाएगा, ये वहाँ जाके +6 बन जाएगा। आप इस 2d को इधर ले आओ, = के इस तरफ ले आओ, तो ये यहाँ आके -2d बन जाएगा। कोई भी वैल्यू जब = के निशान के उस तरफ जाएगी तो उसका साइन चेंज होगा। तो बच्चों ये आपके पास हो गया 4d, ये 2d इधर आ जाएगा, -2d = अपनी जगह पे 6 वहाँ जाके बन जाएगा +6। 4d में से 2d माइनस करो, 4d में से 2d माइनस 2d आ गया, 2d = 6। अब आप दोनों तरफ 2 डिवाइड कर लो, दोनों तरफ 2 को डिवाइड कर लो। जब डिवाइड कर लो, ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे, और यहाँ देखो 2 1 = 2, 2 3 = 6, तो d = 3। तो इसके साथ ही बच्चों हमारा आज का ये सवाल और आज का लेक्चर और एक्सरसाइज सब कुछ अपनी अख्ताम पे पहुंचा है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह एक्सरसाइज 1.2 को स्टार्ट करेंगे। तो कोई बात हो, कोई कमेंट हो, कोई सजेशन हो, आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हमारा फेसबुक पेज है, आप वहाँ हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं। तो अगर वीडियो आपको पसंद आई है, आप चाहते हैं ऐसी वीडियो डेली बेसिस पे अपलोड हो, तो आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब करना होगा, इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना होगा और हमारे साथ जुड़ा रहना होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।